दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसानों का जीवन इतना छोटा और क्षणभंगुर क्यों है? जब इस विशाल ब्रह्मांड में अरबों सालों का समय है, तो हमारी जिंदगी मात्र 70-80 साल तक ही सीमित क्यों है? और इस छोटे से जीवन का मकसद क्या है? क्या हम बस जीने के लिए ही पैदा हुए हैं, या फिर हमारी जिंदगी का कोई खास उद्देश्य है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कि क्यों हमारी यह छोटी सी जिंदगी इतनी महत्वपूर्ण है। हम इंसान सदियों से ब्रह्मांड की रहस्यमयी दुनिया को समझने की कोशिश करते आए हैं। कभी हमने धरती को ब्रह्मांड का केंद्र माना, तो कभी हमें लगा कि आसमान के तारे हमारे भाग्य को दर्शाते हैं। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की, हमें समझ में आया कि हमारी सोच ब्रह्मांड के असलियत के सामने कुछ भी नहीं। जब हम ब्रह्मांड की इस विशालता को देखते हैं, तो सवाल उठता है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या हमें किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है, या फिर हम बस एक संयोग मात्र हैं? जब हम ब्रह्मांड की तुलना में अपनी छोटी सी जिंदगी को देखते हैं, तो अक्सर हमें अपनी अहमियत कम लगने लगती है। इतने बड़े ब्रह्मांड में जहां खरबों ग्रह और तारे हैं, वहां हम एक छोटे से जीव मात्र हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि हमारी जिंदगी का क्या महत्व है? क्या हमें इस ब्रह्मांड ने किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया है? और अगर हां, तो वो उद्देश्य क्या है? या फिर हम बस समय और परिस्थितियों के एक खेल का हिस्सा हैं? इतिहास में हमारे पूर्वजों ने जीवन को समझने के लिए कई धारणाएं बनाई। किसी ने कहा कि हमारा जीवन भगवान की कृपा से है, तो किसी ने इसे कर्मों का फल माना। विज्ञान ने भी अपने हिसाब से जीवन को समझने की कोशिश की। हम जानते हैं कि धरती गोल है, सूरज एक विशाल तारा है और ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं। लेकिन यह सब जानने के बावजूद भी हम इस सवाल का जवाब नहीं पा सके कि आखिर हम यहां क्यों हैं। क्या हमारा जीवन केवल एक इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है? हम यह समझ चुके हैं कि ब्रह्मांड एक अद्भुत जगह है, लेकिन हमें यह भी जानना जरूरी है कि हम कौन हैं। हमारे पास एक चीज है जो हमें खास बनाती है, हमारी चेतना। यह चेतना हमें सोचने, समझने और सवाल करने की क्षमता देती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह चेतना हमारे दिमाग की एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। यह केवल हम इंसानों में ही नहीं, बल्कि सभी जीवों में अलग अलग स्तरों पर पाई जाती है। लेकिन फिर भी क्या यह चेतना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, या इसके परे भी कुछ है